जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड सामाजिक विज्ञान सोल्ड पेपर 2013। प्यारे साथियों, इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है भगवत गीता। आगे है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। पंच अणु व्रत। आगे है चौथा क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है मेगस्थनीज। आगे है पांचवा क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। यह है हरिशेन। आगे है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। ये थे रामानंद। आगे है प्रश्न संख्या 7, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था मुरीद। आगे है 8, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता था मीर बख्शी। आगे है 9, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया। ये किया था पूना में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया। यह किया था बैरकपुर छावनी में। आगे है प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे है 12, को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। कब छेड़ा था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आगे है प्रश्न संख्या 13, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है 16 अगस्त 1946 को। आगे है प्रश्न संख्या 14, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया। ये थे रूसो। कौन थे ये। रूसो। आगे है प्रश्न संख्या 15, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है बोल्शेविक ने। आगे है 16, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे है 17, को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। आगे है 18, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये हुई थी सन 1945 को। आगे है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित नेताओं में से कौन संलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था। कौन नहीं थे। ये स्टालिन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ए का 4, महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत डेली और बी का 1, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज और सी का 2, भूसन्नति सिद्धांत कोबर और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जलवायु का प्रकार है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए का है 2, AMW यह है भारत का पश्चिमी तट और बी का है 3, AW यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर और सी का है 4, BWHW का है पश्चिमी राजस्थान और आगे डी है DFC यह है अरुणाचल प्रदेश। आगे है प्रश्न संख्या 23, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का
चयन कीजिए। आगे देख लेते हैं। यह है हमारे पास प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी सही है, पहला भी सही है और बी भी सही है और डी भी सही है। आगे देख लेते हैं 24। वायुमंडल की शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त प्रतिशत होता है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है 99 से अधिक। आगे है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए का एक बोरा एड्रियाटिक सागर और सिसुम का हो जाएगा अरब का मरुस्थल और मिस्ट्रल का हो जाएगा फ्रांस और हरमट्टान का हो जाएगा हमारा सहारा के पूर्वी भाग। आगे है प्रश्न संख्या 26। उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं? ये करती हैं उत्तरी हिंद महासागर में। आगे देख लेते हैं 27। निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है पलाना, कपूरली एवं सोनू। आगे देख लेते हैं 29। भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गंगा जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है और चंबल जो निकलती है वो निकलती है जाना पाव से और सोन जो निकलती है हमारी ये निकलती है अमरकंटक से और तापी निकलती है हमारी मुल्ताई से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, ये थी 67.06%। आगे 31 है पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं, इसको कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। आगे है 32। अगुलहास धारा जिस महासागर में प्रवाहित होती है वह है हिंद महासागर। आगे है 33। विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है, यह है आयन मंडल। आगे है 34। सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह कौन सा है? सिक्किम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। सभी देशांतर रेखाएं होती हैं, ये होती हैं ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 36। मोहर रेखा विभाजित करती है, ये करती है भूपर्पटी व मेंटल को। आगे देख लेते हैं 37। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है, यह होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आगे है 38। पृथ्वी की घूर्ण गति दोगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्ध दैनिक ज्वार में जितना विलंब होगा वह ऑप्शन नंबर 3 13 मिनट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? यह तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण विधि है? यह है नैतिक दबाव। आगे देख लेते हैं 41। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आगे है 42। विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 43। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कब होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो। आगे देख लेते हैं 44। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, यह छिपी हुई बेरोजगारी। आगे देख लेते हैं 45। विस्तृत मुद्रा का संबंध है, यह किससे है? M3 से। आगे देख लेते हैं 46। 46 है तटस्थता वक्र पर दो सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, यह होती है घटती हुई। आगे है 47। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? यह है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव। आगे देख लेते हैं 48। यदि रिजर्व बैंक
बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। आगे 49 है, जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होती है। यह होती है मौद्रिक जीडीपी गुणा वास्तविक जीडीपी। आगे देख लेते हैं 50, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे 51 है, यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है घटिया वस्तु। आगे है 52, जब एक वस्तु की कीमत की कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब ये वस्तुएं होंगी प्रतिस्थापन। आगे है 53, वर्तमान विदेशी व्यापार नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है? 53 का सही जवाब है 2009 से 2014। आगे देख लेते हैं 54, आर्थिक आयोजन का संबंध है, यह है संसाधनों का आवंटन। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 55, भारत को 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्षित समवृद्धि दर कितनी है? यह है हमारी 8%। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 56, मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर आयताकार हाइपरबोला आकृति वाला होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होती है, यह होती है इकाई के बराबर। आगे 57 है, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? यह नहीं, गृहिणी द्वारा किए गए कार्य। आगे है 58, निम्नांकित में से कौन राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिक्षेप्य से संबंधित है? कौन सा है? यह जॉर्ज एम सेबाइन। आगे है 59, विचारक और उसके विचार संप्रदाय का कौन सा निम्नांकित युग्म सुमेलित नहीं है? एरिक वोगेलिन व्यवहारवाद, ये सुमेलित नहीं है। आगे है 60, राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की? ये की थी अल्फ्रेड कोबाम ने। आगे है 61, निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा से संबंधित है? कौन है? ये रूसो है। आगे है 62, निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है? संसद की सर्वोच्चता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है यूनियन का। ऑप्शन नंबर ए। 64 है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? यह समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 65, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निदेशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आगे है 66, लोकसभा में यह निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकरण किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। आगे देख लेते हैं 67, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, यह चुना जाता है संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। आगे देख लेते हैं 68, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 68 का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। आगे है 69, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 74वां संशोधन जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है। आगे है प्रश्न संख्या 70, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए सही कूटों को चुनिए। यह है हमारे पास 70 के ऑप्शन हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सत्य है। आगे देख लेते हैं 71, उस मुद्दे को पहचानिए जिस पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है। वो कौन सा है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 72, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य है। ये कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आगे है 73, कथन ए, नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया, कारण इस लोकसभा में कांग्रेस द्वारा सबसे बड़ा दल था। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे है 74, किस कार्मिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ? 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
बाम सेफ। आगे 75 है, भारत की विदेश नीति के गुजरात सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ? यह हुआ था HD देवगौड़ा। आगे देख लेते हैं 76, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? 76 का सही जवाब है 2005। आगे 77, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कम अगस्त कौंत के विज्ञान का स्थानांतरण को प्रस्तुत करता है? आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र। आगे 78 है, टोटम धर्म का सार तत्व है, यह मत किसका है? 78 का सही जवाब है अमील दुर्खीम का। आगे 79 है, भारत का प्रधानमंत्री उदाहरण है, यह उदाहरण है हमारा पदानुषंग का। आगे देख लेते हैं 80, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक हैं, यह है इसके लेखक एंथनी गिडिंस। कौन है? एंथनी गिडिंस। आगे 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है? सामान्य पवित्र विभेद, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 82, स्व संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? यह अंत्य समूह एवं बाह्य समूह, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 83, समाज शास्त्र का उद्गम स्थल है, यह है फ्रांस। आगे है 84, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझाने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? 84 का सही जवाब है AR देसाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 85, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है का विचार किसका है? यह किसका? राल्फ लिंटन का। आगे 86, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप को कन्यादान का संस्कार विद्यमान नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म विवाह। आगे देख लेते हैं 87, दो वर्णों के रूप में बुर्जुआ एवं प्रोलिटेरियत की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, यह किया है कार्ल मार्क्स ने। आगे देख लेते हैं 88, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल किस सामाजिक परिघटना को नियंत्रित करेगा? यह करेगा भ्रष्टाचार को। आगे देख लेते हैं 89, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक हैं, ये कौन है? यह है राजन कोठारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे 90 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है? किसे नहीं? राजपूत को। आगे है IP देसाई एवं KM कपाड़िया के योगदान की संबंधता है, यह है परिवार व्यवस्था। आगे 92 है, अर्जुन सेन गुप्ता प्रतिवेदन की प्रस्तुति प्रघटनाओं की विवेचना से संबंध है, ये किसका? निर्धनता एवं असमानता का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 93, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु उपयुक्त है? यह है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और बाद में संन्यास। आगे 94 है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है, यह है प्राथमिक समूह का। आगे है प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? 95 का सही जवाब है MN श्रीनिवास। आगे है 96, निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है? सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्वयनती एक प्रशासनिक क्रिया है के रूप में परिभाषित किया है, यह क्या है? वुडरो विल्सन ने। आगे 97 है, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्ब का प्रणेता कौन था? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है लूथर गुलिक। आगे 98 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, MP शर्मा शुद्ध विज्ञान, ये सुमेलित नहीं है। आगे 99 है, अब तक कितने मिलो ब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। आगे देख लेते हैं 100, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यह है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 101, निम्न में से किसके द्वारा लोक संगठन के सिद्धांत को उपभोक्ताओं के हितों एवं व्यक्ति की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित करने का प्रयास किया गया है? यह किया गया है लोक चयन सिद्धांत द्वारा।
आगे है 102, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? ये मानव तत्व पर जोर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 103, हार्डन प्रयोग के निम्न निष्कर्षों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है 103 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ए बी सी, ए बी और सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104, निम्न में से हर्बर्ट साइमन द्वारा अपने निर्णय प्रारूप के चरणों के लिए प्रयोग ली गई सही क्रमिकता कौन सी है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिकता, प्रारूप एवं चयन। आगे 105, व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस पर संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था? यह नहीं किया था तार्किक संरचना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 106, निम्न में से किसके द्वारा मनोबल को अनेक मानसिक गुणों का योग है जिसमें साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय एवं सबसे ऊपर आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है? यह किया गया है जेडी मुने द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 107 है, अब्राहम नेस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पद सोपान में कौन सा सबसे नीचे है? 107 का सही जवाब है भौतिक। आगे देख लेते हैं 108, निम्न में से कौन सी पुस्तक लेख सही सुमेलित नहीं है? 108 का सही जवाब है यह है फेल्किस ए निग्रो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 109, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर ओम्बड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय लोकायुक्त। आगे 110 है, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? यह है मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे है 111, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? यह है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ। आगे है 112, स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी, ए सी डी। आगे है 113, निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है? यह कहा गया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे है 114, जन सहभागिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यह नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करता है। आगे है 115, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, यह है मोक्ष। आगे है 116, सुकरात की विधि, यह है वार्तालाप की विधि। आगे है 117, निष्काम कर्म है, यह है हमारा फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 118, अकेश्वरवाद का अर्थ है, यह है केवल एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 119, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है, यह है सुख। आगे 120 है, मृत्यु दंड किस सिद्धांत के से संगत नहीं है? 120 का सही जवाब है सुधारात्मक। आगे देख लेते हैं 121, कांट के अनुसार शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 122, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न के 122 का सही जवाब है प्लेटो सुखवाद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 123, अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है, यह है बौद्ध दर्शन। आगे है 124, निम्न में से डेकार्ट की दार्शनिक विधि कौन सी है? यह है संदेह की विधि। आगे देख लेते हैं 125, 125 है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है, कब बनता है? निरंतर अभ्यास द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 126, मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ऑप्शन नंबर डी। 127 है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया? यह दिया था कांट ने। आगे देख लेते हैं 128,
डेकार्ट का कार्यक्रम मूलक तर्क है, ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। ये करता है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में। आगे देख लेते हैं 129, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है प्रजातांत्रिक समानता। आगे देख लेते हैं 131, प्रश्न संख्या 131 है, एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने वाले काल्पनिक संवाद की गतिविधि आयोजित करना सामाजिक विज्ञान इतिहास के निम्न में से किस विषय के साथ यह सहसंबंध को इंगित करता है? यह करता है भाषा को। आगे है 132, अनुभव का शंकु किसकी देन है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है एडगर डेल की। आगे है 133, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायता सामग्री ढूंढने हेतु। आगे है 134, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। यह कर सकता है ऑप्शन नंबर ए, सभी ए बी सी डी चारों सही हैं। 135, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप हैं? यह है हमारे पास ए एवं बी दोनों, बहुविकल्पीय प्रश्न भी और जोड़े बनाओ भी। आगे है 136, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में प्रसिद्ध है? इसका जो है आंसर वो क्लियर नहीं है। आगे 137 है, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यह है ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना के उद्देश्य विषय वस्तु विश्लेषण अधिगम गतिविधियां मूल्यांकन, यह सही है। आगे देख लेते हैं 138, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल। आगे देख लेते हैं 139, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न पत्र में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप बहुत ध्यान से लगाएं और एक बार नहीं कई बार लगाएं। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। आगे देखते हैं 140 प्रश्न, नाटकीय क्रम द्वारा समस्या एवं समाधान स्पष्ट एवं समाधान करने का प्रयास है। उक्त कथन निम्न में से किस तकनीक को दर्शाता है? इसका भी इस प्रश्न का जो है उत्तर क्लियर नहीं है आंसर की में। आगे देख लेते हैं 141, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? इसका भी उत्तर यहां पर क्लियर नहीं है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 142, एक शिक्षक अपनी पीठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है या यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा अवबोध के अंतर्गत। आगे 143 है, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? बंद प्रश्न। आगे है 144, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? यह है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। आगे देख लेते हैं 145, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय रूढ़िवादियों के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 146, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। यह ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विश्वसनीय भी, वैध भी, विभेदकारी भी, सभी। प्रश्न संख्या 147 देख लें, इसका आंसर जो है क्लियर नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। आगे देख लेते हैं 148, अधिगम होता है, यह होता है दोनों विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर। आगे देख लेते हैं 149,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 150। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपको ये पिछले साल का पेपर बहुत पसंद आया होगा और बहुत मदद मिली होगी। तो प्यारे साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।